सबसे सुखी कौन? रोचक कहानी। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह अकेली ही रहती थी। देखने में वह बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन मेहनती थी और अपनी आजीविका के लिए खूब मेहनत करती थी। इसके बावजूद सुमन कभी अपने जीवन से खुश नहीं थी। उसे लगता था कि दुनिया के बाकी लोग उससे कहीं ज़्यादा खुशहाल और संतुष्ट हैं। वह अक्सर ईश्वर से शिकायत करती, भगवान, तुमने सबको सुंदरता, धन और सुख दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं। आखिर मेरी गलती क्या थी? एक दिन निराश होकर वह गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। उसी समय वहां से एक महात्मा गुजरे। वे बहुत विद्वान और अनुभवी थे। उन्होंने सुमन को रोते देखा और उसके पास आकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? सुमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, मैं दुनिया की सबसे दुखी इंसान हूँ। लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी सुंदरता का मजाक उड़ाते हैं और मेरे पास धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई खुश है, बस मैं ही अकेली दुखी हूँ। महात्मा जी उसकी बात ध्यान से सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी, अगर तुम इस दुनिया में किसी ऐसे इंसान को ढूंढकर मेरे पास ले आओ जो पूरी तरह से सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम भी सुंदर और सुखी बन जाओगी। यह सुनकर सुमन बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि उसके गांव में कई लोग सुखी हैं और वह तुरंत उनकी तलाश में निकल पड़ी। पहला व्यक्ति, किसान। सबसे पहले सुमन अपने मालिक रघुवीर काका के पास गई, जो गांव के एक समृद्ध किसान थे। उसने उनसे कहा, काका, कृपया मेरे साथ चलिए। मुझे एक महात्मा जी मिले हैं, जिन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी इंसान को उनके पास ले जाऊं, तो वे मुझे सुख और सुंदरता का वरदान देंगे। आप सबसे ज़्यादा सुखी इंसान हैं, इसलिए मैं आपको उनके पास ले जाना चाहती हूँ। रघुवीर काका ने गहरी सांस ली और उदासी से कहा, बिटिया, तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ। अरे, मेरी फसलें बर्बाद हो रही हैं। राजा का कर चुकाना मुश्किल होता जा रहा है और कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। इस साल बारिश भी कम हुई है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? सुमन चौंक गई। उसने सोचा कि शायद किसान
सुखी नहीं हैं, लेकिन व्यापारी तो जरूर सुखी होंगे। दूसरा व्यक्ति व्यापारी। वह गांव के सबसे अमीर व्यापारी मुरारी लाल के पास गई और उनसे वही सवाल किया। व्यापारी ने ठहाका लगाया और कहा, बेटी, सुखी इंसान की तलाश में मेरे पास आई हो। अरे, मेरा तो हर दिन डर और चिंता में बीतता है। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी चोर डाकुओं का डर लगा रहता है, तो कभी राजा के कर वसूलने वाले हमारे पीछे पड़े रहते हैं। अगर हमारा माल नहीं बिका तो भारी नुकसान हो जाता है। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अब सुमन और भी हैरान हो गई। उसने सोचा कि शायद व्यापारी न सही, लेकिन राजा के अधिकारी तो जरूर सुखी होंगे। तीसरा व्यक्ति राजा का अधिकारी। सुमन दरबारी मंत्री विश्वनाथ के पास पहुंची और उनसे अपना अनुरोध किया। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम भी बड़ी भोली हो। तुम्हें लगता है कि हम सुखी हैं। अरे, हमारी जिंदगी तो राजा के आदेशों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। हमें हर समय सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सी गलती पर राजा हमें दंड दे सकते हैं। जनता का गुस्सा, राजा की नीतियाँ और प्रशासनिक दबाव, इन सब में कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। अब सुमन को समझ आने लगा कि जिस व्यक्ति को वह सुखी समझ रही थी वह भी दुखी था, लेकिन उसे अब भी विश्वास था कि राजा तो अवश्य सुखी होंगे। चौथा व्यक्ति राजा। राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में पहुंचकर सुमन ने वही बात दोहराई। राजा पहले तो हंसे, फिर गंभीर होकर बोले, सुमन, अगर मुझसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान कौन है, तो मैं खुद का ही नाम लूँगा। मेरे पास धन, महल और सेना तो है, लेकिन मैं कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। मुझे हर समय डर रहता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मेरी जिंदगी में स्वतंत्रता नहीं है। मैं कभी अकेले नहीं घूम सकता। मैं सच्चे रिश्तों की गर्माहट से भी वंचित हूँ। सुमन ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, तो फिर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान कौन है? राजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुमन, इस दुनिया में सबसे सुखी वही है जिसके पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं है। वह इंसान जो किसी बंधन में नहीं बंधा, जिसे अपनी सुरक्षा, धन या सत्ता की चिंता
नहीं, जो खुले आकाश के नीचे बेफिक्र घूम सकता है वही सबसे सुखी है। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की बातें सुनकर सुमन सोच में पड़ गई। उसने महसूस किया कि राजा सही कह रहे थे। उनके पास कोई चिंता नहीं थी, उसे खोने का डर नहीं था। वह स्वतंत्र थी, मेहनत कर अपना पेट भर सकती थी और सबसे बड़ी बात वह अपने मन की मालिक थी। अब सुमन को यह एहसास हो गया कि असली सुंदरता चेहरे की नहीं, मन की होती है और असली सुख धन या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि सादगी और स्वतंत्रता में है। सुमन खुशी खुशी महात्मा जी के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं जब यहाँ से गई थी तब खुद को दुनिया की सबसे दुखी लड़की समझती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं ही सबसे सुखी हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही सबसे सुंदर और सुखी हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, आज तुम्हें वह सुख और सुंदरता मिल गई जिसकी तलाश में तुम निकली थी। असली सुंदरता आत्मविश्वास और आत्मसंतोष में है और असली सुख स्वतंत्रता और शांति में। आज से तुम सच्चे सुख और सुंदरता को जान गई हो। यह कहकर महात्मा जी आशीर्वाद देकर चले गए। अब सुमन अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थी। वह पहले की तरह मेहनत करती, लेकिन अब कभी अपने भाग्य को कोसती नहीं थी। उसे गर्व था कि वह जैसी भी है सही है। कहानी की सीख। सच्चा सुख और सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जो इंसान खुद को स्वीकार करता है और स्वतंत्रता का आनंद उठाता है वही दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति होता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।